हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि बेसिक चीजें हम करने वाले हैं ज्योमेट्री में जो आपकी इस्तेमाल होती हैं। बेसिक चीजें मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज होगी, टर्म्स हो गई, उनको हम सीखने वाले हैं। उसके आधार पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम, ठीक है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, इसको हम बोल सकते हैं। कुछ चीजें हम यहाँ पे सीख चुके हैं, जैसे पॉइंट क्या होता है ये अब आपको पता है अच्छे से। फिर लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सारी टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं बच्चों। लाइन, सेगमेंट और रे, ठीक है। हिंदी में पॉइंट को बिंदु, लाइन को रेखा, लाइन सेगमेंट को रेखाखंड और रे को किरण बोलते हैं। पॉइंट तो ये हो गया लाइन जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सके, लेकिन वहीं पे लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट हो, और रे जिसका एक एंड पॉइंट हो और एक तरफ हम एरो बना देते हैं ताकि कितना ही इसको एक्सटेंड कर, ठीक है। ये बेसिक चीजें हमने सीखी हैं। फिर हम पढ़ चुके हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। देखिए, ऐसी होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हों, उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस हम बोल सकते हैं। और क्या सीखा है बच्चों? और पैरेलल लाइंस हमने सीखी हैं। पैरेलल लाइंस जो समान डिस्टेंस पे, समान दूरी पे हो, चाहे कहीं से मेजर कर लो, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। अभी तक इतना ही सीखा है और इसके आधार पे हम क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सब नोट डाउन करेंगे। क्या है ये क्वेश्चन? यूज द फिगर टू नेम। तो यहाँ पे आकृति आप देख पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके इसको देखते हुए आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। किसके नाम लिखने हैं? पार्ट ए दिया है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, यानी रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, वो आपको नाम लिखने हैं। फिर लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी रेखाओं के नाम जो ए से पास होते हैं। फिर लाइन ऑन विच ओ लाई, ऐसी रेखा जिसपे ओ लाई करता है, ओ स्थित है, ठीक है बच्चों। और टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म आपको बताने हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और आंसर बताएंगे क्या क्या इनके नाम हो सकते हैं। देखिए, हिंदी में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी यहाँ पे इंग्लिश में भी आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है क्वेश्चन में, पूछ सकते हैं बच्चों आप, अदरवाइज इसको नोट डाउन करके सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, आंसर जिसका आ गया है, अपना आंसर आप शेयर कर देंगे चैट के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ठीक है, यानी रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, वो कौन सी होंगी? तो अब ध्यान से देखिए आकृति को। बिंदु ई कहाँ पे है? ये है बिंदु ई, ये है। तो ऐसी कौन सी रेखाएं आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें ई सम्मिलित है? तो एक तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ई, ए ई, लाइन ए ई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मुझे ये बताइए। क्या हम लाइन ए ई लिख सकते हैं? तो बच्चों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन ए ई है, इसमें पॉइंट ई आ रहा है, इंक्लूडेड है,
तो इसीलिए हम बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन ए हो सकता है। इसके और भी उत्तर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक पूछा था, लिख दिया। और भी कई सारे आंसर्स इसके हो सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और जैसे आंसर्स कौन से हो सकते हैं बच्चों, देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार, अनेक उत्तर हैं। ठीक है बच्चों, इसके अनेक उत्तर हैं। ए ई तो मैंने एक लिख दिया है पॉइंट। बाकी और क्या हो सकता है, एफ ई देखिए, एफ ई भी तो एक लाइन है कि नहीं। और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं, जैसे ए डी, है ना, ये ई के थ्रू होके जाती है अगर लाइन को हम बढ़ाएं तो इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं बच्चों। उसके बाद पार्ट बी, पार्ट बी में क्या बोला गया, लाइन पासिंग थ्रू ए। तो ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, ये आपको बताना है। अब इसके भी अनेक उत्तर हो सकते हैं, है ना, इसके भी अनेक उत्तर हैं। अनेक उत्तर हैं कैसे, तो एक तो लाइन लिखनी है जो ए से पास हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ई, है ना। जो लाइन ए ई है भाई, वो ए से पास होती है या नहीं होती। और कौन सी लाइन है ए से, तो बहुत सारे पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे, है ना। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए, तो मैंने बस ये लिखी है, ए ई लिखा है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं ए बी लिखूंगा, है ना, अगर मैं ए बी लिखूंगा, ये भी तो एक लाइन हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से और भी अनेक उत्तर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही चाहिए है, तो इसीलिए यहाँ भी एक ही की जरूरत है हमें, तो हम एक ही उत्तर लिख देंगे। अब पार्ट सी देखिए इसका, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ठीक है, ऐसी रेखा जिसपे ओ स्थित है, ये मुझे आप बता दीजिए कौन सी है। तो देखिए, या तो सी ओ, है ना, ऐसी लाइन या तो सीओ होगी या फिर ओसी होगी, और इसके उत्तर नहीं होंगे, बस यही होंगे, या तो सीओ या ओसी। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये है ना, तो लाइन ऑन विच ओ लाई, बाकी बी भी इसमें आ सकता है ना, बी से भी हम बना सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसी लाइन पे स्थित है बी। अब टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो युग्म लिखने हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं लाइंस के, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इसके भी अनेक उत्तर हो सकते हैं, अनेक उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पेयर लिख देते हैं, जैसे एक ये लाइन हो गई CO, है ना, लाइन CO एंड इसके साथ कौन सी लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है, तो CO के साथ AE, जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन, ये इंटरसेक्ट करती है। अब इनके नाम अनेक हो सकते हैं, इसीलिए लिखे हैं अनेक उत्तर हो सकते हैं। अब दूसरा युग्म देखिए, अगर दूसरा युग्म की बात करें, तो एक तो AE है और एक FE है, एंड FE, तो ये FE हो गया और ये लाइन AE हो गया, ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे, पॉइंट E पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट B पे कर रहे थे जो पहले लिखे थे, है ना। और भी इसके उत्तर हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जो बाकी के उत्तर हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी आपको लग रही है, उनको लिखने की कोशिश करेंगे। बाकी नोट डाउन कर लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।
ठीक है बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देखिए इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट और टू गिवन पॉइंट्स, ये है सवाल। ठीक है, तो इसको आप आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले भाई, निम्न लिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आपसे पूछा है कि भाई एक बिंदु या फिर दो बिंदु। ठीक है, पार्ट ए में एक बिंदु से पूछा गया है कि कितनी रेखाएं हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की, है ना। आप खुद बिंदु बनाइए और उस पर लाइंस बनाने की कोशिश करिए और फिर देखिए कितनी बना सकते हैं। और ऐसे ही दो बिंदु बनाइए और उनसे लाइन पास करवाने की कोशिश कीजिए, कितनी लाइन आप पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप कोशिश करेंगे, फिर साथ में हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ध्यान से देखना, कोई एक बिंदु है, तो इससे अगर मैं ये रेखा बनाऊं, ये लाइन बनाऊं, तो ये इससे पास होके जाती है ना। इस बिंदु का नाम हम कुछ भी और रख देते हैं, मान लीजिए। अब अगर मैं यहां से एक ऐसे रेखा बनाता हूं, तो ये भी इससे पास होती है, तो कितनी हो गई, दो। यहां से अगर मैं बनाता हूं, ये इससे पास होके जा सकती है, तीन। यहां से बना लो आप, ये भी पास होगी। यहां से बना लो, तो ऐसे करके आप अनगिनत रेखाएं बना सकते हो। ठीक है, जो इस पॉइंट से पास होगी, है ना। तो आंसर आएगा अनगिनत। ठीक है बच्चों, यानी इसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, है ना, कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर एक की जगह दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ए बी, अब इन दोनों पॉइंट से कितनी रेखाएं पास हो सकती हैं, मतलब ए से भी और बी से भी अगर हम कोई लाइन बनाएंगे तो दोनों से ही पास होनी चाहिए। तो मैंने एक लाइन ये बना दी जो दोनों से पास हो रही है। क्या इसके अलावा कोई और लाइन बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई दूसरी लाइन बनाऊंगा तो वो या तो ए से पास नहीं होगी या फिर बी से पास नहीं होगी। देखा, इसीलिए भाई इन दोनों ही पॉइंट से अगर लाइन पास होनी है तो एक ही होगी, दूसरी बनाएंगे तो वो इसके ऊपर ही तो आएगी, है ना। तो एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक यानी वन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट P लाइज ऑन AB।
तो इसका एक रफ डायग्राम बनाना है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित करिए। तो रफ आकृति बनानी है और उसको नामांकित करना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट बोला गया है, सबसे पहला पार्ट इसका कहता है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो इसका आपको एक रफ डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे कर करके आपके पास 4 पार्ट हैं, चारों को सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप अपने आंसर्स यहां से मैच कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट, हमें क्या बनाना है? सबसे पहली बात रेखाखंड चाहिए। हमें क्या चाहिए? रेखाखंड AB चाहिए, है ना। रेखाखंड AB बना लीजिए। तो रेखाखंड कैसे बनती है? जिसके 2 अंत बिंदु हों, एंड पॉइंट्स हों, A और B। हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद बोला गया है कि बिंदु P रेखाखंड AB पे स्थित है। पॉइंट P लाइज ऑन AB, है ना। तो ये जो लाइन है इस पे कहीं भी आप एक पॉइंट बना के उसका नाम P रख दीजिए। ये आकृति हमने बना ली है ना, इसको देखते हुए। तो बिल्कुल सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पॉइंट P लाइज ऑन AB, आप देख सकते हैं AB पे पॉइंट P लाई करता है। बस यही आपको बनाना था। इसी तरह से बाकी पार्ट्स देखिए। पार्ट B यहाँ पे क्या है? एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट M, यानी रेखाएं एक्स वाई और बिंदु पी क्यू, रेखा एक्स वाई और पी क्यू बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपसे बोला गया है कि नहीं? तो ये बनाने की कोशिश करेंगे हम। कैसे बनाएंगे भाई? लाइन है, 2 लाइन आप ड्रॉ करेंगे, है ना। एक ये लाइन हो गई और एक और लाइन कोई भी ड्रॉ कर लीजिए। बस उनको इंटरसेक्ट करवाना है ना। इंटरसेक्ट हमने करवा दिया। अब एक रेखा का नाम है एक्स वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई, और एक का है पी क्यू, पी क्यू लिख देंगे। और ये किस पे इंटरसेक्ट करती है? जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट का नाम M है। बस ये बनाना है आपको। अब देखिए सी रेखा I पर E और F स्थित है, मतलब एक लाइन L है यहाँ पे। ये लाइन L लिख लेंगे यहाँ भी। L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। ठीक है, ऐसी आपको एक रफ आकृति यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है कि कोई लाइन L है। मैंने एक लाइन बना दी, इसका नाम L रख दिया। इस पे E है और F है ना। दिस लाइन कंटेन्स E, तो इस पे एक मैं पॉइंट E बना दूंगा और कहीं पे भी F बना दूंगा। जरूरी नहीं है कि मैंने जहां पे बनाए हैं E और F वहीं बनाएंगे। आप इस लाइन पे बनाने चाहे कहीं भी बना दीजिए। और बोला गया है D उस पर स्थित नहीं है, तो D इस लाइन से इधर उधर हटके कहीं भी बना दीजिए, तो ये D इस पे स्थित नहीं होगा। इसी तरह से आखिरी पार्ट देखिए कि क्या बोला है? OP एंड OQ मीट एट O, ये बोला गया है। तो भाई 2 रेखाएं हैं OP एंड OQ मीट एट O। तो ये पॉइंट O हो गया, ठीक है। ये P हो गया और ये Q हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है OP और OQ O पे मिलते हैं। ऐसे ही बना सकते हैं हम। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं रफ फिगर्स। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं।
तो देखिए, जब क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि जो पॉइंट्स हमने मतलब 5 से 6 चीजें सीखी थी, बस उसी के आधार पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। थोड़ा-सा आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। इसको अच्छे से आप रिवाइज़ करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।